नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार आपका स्वागत है एक ज़बरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उस सवाल की जो अक्सर रिश्तों के अंदर साइलेंटली घुलता है। आखिर क्यों रिश्तों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती? रिश्ता है, प्यार है, केयर है, फिर भी पैसों की वजह से झगड़े, दूरी और टूटन क्यों होती है? क्या वजह है कि बहुत से रिश्ते इमोशनल अटैचमेंट के बावजूद फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं हो पाते? आज का वीडियो होगा रियल, कड़वा और दिल से। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रिश्तों में पैसा क्यों एक साइलेंट टॉपिक होता है? रिश्तों में प्यार के नाम पर हम बहुत कुछ कहने से डरते हैं, सबसे ज्यादा पैसे की बात। अगर मैं उससे पैसे की बात करूंगा तो उसे लगेगा मैं लालची हूँ। अगर मैं ज्यादा खर्च के बारे में पूछूं तो लगेगा कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और ये सोच ही सबसे बड़ा ब्लॉक है। लेकिन असल में वित्तीय सुरक्षा या फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक रिश्ते का ऐसा स्तंभ है जो ना दिखे तो भी बहुत कुछ गिरा सकता है। प्यार सिर्फ इमोशन नहीं है, एक प्रैक्टिकल जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी में पैसों की प्लानिंग सबसे जरूरी है, अहम है और टॉप बात है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन गैप अबाउट मनी। पैसे के बारे में कम्युनिकेशन गैप रखना अपने पार्टनर से। बहुत से कपल्स ये मानते हैं कि पैसे की बात करने की चीज नहीं है, पैसा बात करने की चीज नहीं है, डिस्कशन नहीं करना है उस पे। और यही से फाइनेंशियल टूटन शुरू हो जाती है दोनों के बीच में। महत्वपूर्ण सवाल न पूछना, जैसे हम दोनों की सेविंग्स कितनी है, क्या हम किसी बड़े खर्च के लिए तैयार हैं, हम में से कोई एक ज्यादा कमा रहा है, उसका भार कैसा महसूस होता है, ऐसे सवाल न पूछना। नंबर दो, हिडन स्पेंडिंग हैबिट्स। छिप छिप कर ऑनलाइन शॉपिंग करना, लोन लेना, क्रेडिट कार्ड से लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये सब फाइनेंशियल ट्रस्ट तोड़ने का काम करते हैं। तो हिडन जो स्पेंडिंग होती है उसके ऊपर दोनों ने ध्यान देना है। नंबर तीन, वन साइडेड प्रोवाइडर सिंड्रोम। अगर रिश्ते में सिर्फ एक ही पार्टनर पैसा कमा रहा होता है अपने जॉब से, अपने बिजनेस के इनकम से, और दूसरा कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा, योगदान नहीं दे रहा या नहीं कमा रहा, तो वो रिश्ता धीरे धीरे रीसेंटिमेंट में बदल जाता है। नंबर चार, नो फाइनेंशियल गोल्स एज अ कपल। अगर एक पार्टनर लॉन्ग टर्म होम खरीदने का सपना देख रहा है और दूसरा हर वीकेंड शॉपिंग में पैसा बहा रहा है, मतलब एक खर्चा कर रहा है, एक कोई प्लान नहीं कर रहा है, तो रिश्ता यहाँ पे मतलब कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, ऐसा दिखता है। तो दोनों की दिशा अलग हो जाती है, यही मिसमैच हो जाता है। मिसमैच रिश्तों को डायरेक्शनलेस हो जाता है, बना देता है इस रिश्ता। नंबर पाँच, इमोशनल स्पेंडिंग ग्रेटर दैन लॉजिकल स्पेंडिंग। जब कोई पार्टनर इमोशनल कंफर्ट के लिए ज्यादा खर्च करता है तो रिश्तों की फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर हो जाती है। लॉजिक से पैसा खर्च करना ही मैच्योर रिलेशनशिप का संकेत होता है। वीडियो का पार्ट नंबर तीन, असली मुद्दा, फाइनेंशियल मिसमैच या मेंटल मिसमैच। कई बार दोस्तों फाइनेंशियल सिक्योरिटी की समस्या सिर्फ पैसों की नहीं होती है, वो मानसिकता की होती है। कोई इंसान चाहे कम कमाता हो लेकिन सेविंग्स की आदत होनी चाहिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने की समझ होनी चाहिए, तो वो रिश्ते को स्थिर रख सकते हैं, रिश्ता स्थिर स्थिर रहता है। दूसरी ओर कोई लाखों कमा रहा है लेकिन खर्चे कंट्रोल में ना हो, हर बात में दिखावा, हर बात में स्पेंडिंग ज्यादा हो, तो रिश्तों में लगातार तनाव बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में दोनों स्पष्ट बात कर ले। हम पैसा कैसे देखते हैं, क्या हमारे खर्च करने की सोच मिलती है, क्या हम मिलकर कोई फाइनेंशियल गोल तय कर सकते हैं, ये सब बातें आपने देखना है। फाइनेंशियल सिक्योर रिलेशनशिप कैसे बनाए, वीडियो का पार्ट नंबर चार। इसमें सबसे पहला है स्टार्ट मनी कन्वर्सेशन अर्ली। शुरुआत से ही खुलकर पैसे की बात करें, इसे शर्म का विषय न समझे। प्यार के साथ ईमानदारी का तालमेल ही रिश्ते की नींव होती है, बेस होता है। नंबर दो, क्रिएट अ जॉइंट बजट।
भले ही दोनों की इनकम अलग हो, लेकिन महीने की प्लानिंग साथ में करें। कौन किस पर खर्च करेगा, क्या सेव करना है, कहाँ निवेश करना है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3, फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। मिलकर एक घर खरीदना, बच्चे की पढ़ाई, विदेश ट्रिप या रिटायरमेंट, हर लक्ष्य पर दोनों की सहमति और योगदान जरूरी है। नंबर 4, रिस्पेक्ट ईच अदर्स फाइनेंशियल पर्सनालिटी। अगर आपका पार्टनर रिस्की निवेश पसंद करता है और आप कंजर्वेटिव हो, तो टकराव की जगह तालमेल ढूंढिए। दोनों का बैंक बैलेंस सबसे बेहतर रणनीति होती है। नंबर 5, अवॉइड ब्लेम, चूज सॉल्यूशंस। अगर कभी भी पैसे को लेकर गलती हो जाए, तो आरोप लगाने के बजाय समाधान ढूंढिए। कम टू द सॉल्यूशन। तूने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया से ज्यादा असरदार है अब हम इससे कैसे निकले। नंबर 5, इमोशनल ट्रूथ, जब पैसा खुद इमोशन बन जाए। कई रिश्तों में पैसा इमोशन बन चुका होता है। वो मुझे तभी समझेगा जब मैं ज्यादा कमाऊंगी या कमाऊंगा, तो वो मेरा सम्मान करेगा जब मैं उसे सारी सुविधा दूं। मैं उसे छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल में फिट नहीं है। तो यहाँ असली समस्या पैसे की नहीं है, यहाँ असली समस्या सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे की वैल्यू को लेकर है। दोनों की सोच में अंतर है, दोनों की सोच में डिफरेंशिएट है। प्यार में पैसा अहम नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर दोनों पार्टनर इसकी अहमियत को अलग अलग तरीके से समझते हैं, तो फिर पैसे का यहाँ पे वैल्यू शुरू हो जाता है। तो दोनों दोनों के भरोसे में दरार आना तय है। वुमेन रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दोस्तों, बहुत से पुरुष ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तभी वो मुझे पसंद करेगी, लेकिन हकीकत ये है कि महिलाएं सिर्फ पैसे से नहीं है, फाइनेंशियल माइंडसेट से प्यार करती है। फाइनेंशियल माइंडसेट से आकर्षित हो जाती है। क्या आप अपनी कमाई को संभालते हैं? क्या आप जरूरत और फिजूल खर्च के बीच फर्क समझते हैं? क्या आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या आप उसे सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं? अगर हाँ, तो आप भले ही करोड़पति न हो, लेकिन आप एक स्थिर रिश्ते के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। दोस्तों, रिश्ते को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ टिप्स है, कुछ बोनस पॉइंट्स है। उसमें पहला है, हर महीने फाइनेंशियल टॉक का सेशन रखे। दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पार्टनर पार्टनर के साथ महीने में एक बार जरूर 30 मिनट पैसे के बारे में बात करें। दोनों ट्रांसपेरेंसी रखें, इनकम के बारे में, कर्ज के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। छिपाए नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में, ओपनली, साझेदारी से ही मतलब करना है। जो भी समझदारी से, स्थिर साझेदारी में स्थिरता होती है। इमरजेंसी फंड बनाना है। कम से कम 6 महीने की इनकम जितनी राशि होती है, उतना पैसा अपने साइड में रखना है, ताकि आपका परिवार कहीं प्रॉब्लम में आ जाए तो उस समय तनाव ना रहे। स्पेंड लेस, प्लान मोर। महंगे गिफ्ट्स में ज़्यादा जरूरी है भरोसेमंद फ्यूचर की प्लानिंग करना। नंबर 5, शेयर्ड वॉलेट्स एप्स। जैसे कोई कोई होता है वॉलेट्स, ये दोनों को समझ में आ जाता है कि कितना पैसा खर्च कर लिया। अभी उसका नाम तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन वॉलेट्स होते हैं कुछ ऐसे जो उसने खर्च कर लिया तो आपको समझ में आएगा, आपने कर लिया तो उसको समझ में आएगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है। रिश्तों में प्यार, समझ और समय जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है पैसा समझना और संभालना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और कैसे उसे मिलकर बेहतर किया जाए, यही असली रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। तो आज ही बैठिए अपने पार्टनर के साथ, शुरू कीजिए वो बातें, मनी टॉक, फाइनेंशियल बारे में आपस में शेयर कीजिए, ताकि आपका प्यार बड़ा बड़ा हो जाए, प्यार बढ़ जाए। एक बार ये फाइनेंशियल मैटर रिजॉल्व हो जाएगा दोनों के बीच का, आपका देखना प्यार कितना बढ़ जाएगा। शुरू कीजिए वो बातचीत जो अभी तक आपने टाली थी, टल गई थी। आप मतलब बात करते नहीं थे कि क्या बात करो। ओपन हो जाइए, शेयर कीजिए उसके साथ,
दोनों के साथ जो भी है, आपके कर्ज कितने हैं, सेविंग कितनी है, खुल के बात कीजिए। देखना फिर दुनिया आपको लगेगी यार इतना कितना आसान हो जाएगी दुनिया जीने के लिए। क्योंकि रिश्ता अगर फाइनेंशियली मजबूत हो जाए ना, तो वो किसी भी तूफान को झेल सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को आप दोनों फेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और एक प्यारा सा कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।